والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مسلسل کئی دروس سے مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے مسلمانوں کے صفات کے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ آج مسلمانوں کے دو اہم صفت پر غور کیا جائے گا۔ پہلا توکل اور دوسرا صبر۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں توکل کے متعلق کہ مومن صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، یعنی توکل کرتا ہے۔ مومن کا، مسلمان کا یہ صفت ہوتا ہے کہ وہ صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، صرف اللہ پر توکل کرتا ہے۔ اس کا دلیل ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرے۔ اب یہ توکل کیا ہے، اس کے بارے میں تفصیل بحث ہم لوگ کریں گے۔ توکل کا لغوی معنی لغت کے اعتبار سے، یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی معاملہ میں کسی ذات پر اعتماد کرنا۔ کسی بھی معاملہ میں کسی چیز پر آپ کسی پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اسی کا نام توکل ہے۔ یہ لغوی معنی ہے۔ مگر شریعت کے اندر میں، اسلام کے اندر میں اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ پر مکمل اعتماد کرنا اور اس کے لیے صحیح اسباب اختیار کرنا توکل علی اللہ ہے۔ یعنی اللہ پر توکل کرنے کا مطلب ہے کہ مکمل اللہ پر اعتماد ہو اور اس کے لیے صحیح اسباب بھی اختیار کیا جائے۔ دیکھیے، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس پورے دنیا کے اندر میں ہر چیز کو پیدا کرنے والا، بنانے والا، کھلانے والا، مارنے والا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ سارا پاور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو نفس عطا کیا، اس کو اختیار دیا کہ وہ اچھائی کو چوز کر سکتا ہے یا برائی کو چوز کر سکتا ہے۔ یہ اختیار ہے۔ تو اچھائی پر چلنے کے لیے اور برائی سے بچنے کے لیے ایک انسان کے پاس اتنا قوت نہیں کہ وہ برائی سے بچ جائے اور اچھائی پر گامزن ہو جائے، اچھائی پر چلتے رہے۔ یہ اس کے لیے مشکل ہے، اس کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتا۔ اس لیے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نسخہ دیا کہ وہ سب کچھ اللہ کے سپرد کرے، اور ایک کلمہ بتایا جس کو کہا جائے لا حول ولا قوت الا باللہ۔
इसलिए जब अजान होती है तो जब हय्या अला सलाह या हय्या अला फलाह कहा जाता है कि आओ नमाज की तरफ या आओ कामयाबी की तरफ, तो इसका जवाब सिखाया गया है कि आपको बोलना है ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इसका क्या मतलब है कि किसी तरह का ताकत, पावर, फोर्स हमारे पास नहीं है कि हम इसको अंजाम दें। अगर अल्लाह चाहेगा तो उसी के पास पावर है, वही हमको हिदायत देगा तो हम नेकी कर पाएंगे, और वही हमको बचाएगा तो हम बुराई से बच जाएंगे। इसका क्या मतलब है कि आपको नेकी पर चलने के लिए और बुराई से बचने के लिए अपने आप को अल्लाह को सुपुर्द करना पड़ेगा। और जब हम लोग अपने दिल को अल्लाह के सुपुर्द करते हैं तो हम मुसलमान कहलाते हैं। तो मुसलमान पूरी तरह से अल्लाह पर तवक्कुल करें और सही असबाब का भी अख्तियार करना है। दुनिया के अंदर में है तो आपको असबाब का अख्तियार करना है। जैसे मान लीजिए आप बीमार हो जाते हैं, आपकी तबीयत खराब हो गई, तो इस्लाम के अंदर में आपको इलाज करने के लिए कहा गया है तो आप दवा इस्तेमाल करें। तो दवा आप इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि अल्लाह ने हुक्म दिया है, मगर आपका तवक्कुल दवा पर नहीं होना चाहिए। आपका तवक्कुल किस पर होना चाहिए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर होना चाहिए। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहेगा तो शिफा देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा, चाहे आप दवाई इस्तेमाल कर भी रहे हैं। तो इसीलिए आप जब भी कोई चीज करें और दुनिया में जब भी कोई असबाब अख्तियार करें तो उस असबाब पर आपका भरोसा ना हो, भरोसा किस पर हो? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर अगर आप पूरा भरोसा रखते हैं और उसके बाद असबाब अख्तियार करते हैं, तब जाकर ये कहा जाएगा कि आप अल्लाह पर तवक्कुल कर रहे हैं। तो ये हुआ तवक्कुल का माना क्या है। अब आया कि तवक्कुल अल्लाह में दो शर्तें हैं। ये बैक वक्त दोनों शर्त होना चाहिए। अल्लाह पर तवक्कुल में दो शर्त होना चाहिए। पहला शर्त है कि खालिस अल्लाह पर भरोसा करना, भरोसा में इखलास हो खालिस अल्लाह पर। और दूसरा है सही असबाब का अख्तियार करना है। तो असबाब को अख्तियार तो करना है मगर असबाब पर भरोसा नहीं करना। भरोसा किस पर करना है? अल्लाह पर। तो अल्लाह पर आप भरोसा कर लें और असबाब जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सही असबाब जो बताया है उसको अगर आप अख्तियार करते हैं तो आपका तवक्कुल सही है। अगर आप असबाब का अख्तियार नहीं करते हैं और सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल का दावा करते हैं तो भी आपका तवक्कुल दुरुस्त नहीं है। अगर आप गलत असबाब अख्तियार करते हैं, जो सही असबाब कुरान और सुन्नत में बताया गया है उसको छोड़कर अगर आप गलत असबाब अख्तियार करते हैं और उसके बाद अल्लाह पर तवक्कुल करके काम करते हैं तो भी तवक्कुल आपका दुरुस्त नहीं होगा। तो तवक्कुल अल्लाह पर भरोसा का मतलब यह है कि खालिस अल्लाह पर भरोसा किया जाए और सही असबाब का इख्तियार करना है, तो जाकर आपका तवक्कुल दुरुस्त होगा। इसका दलील क्या है? तो सूरह फुरकान आयत नंबर 58 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, और इस हमेशा जिंदा रहने वाले अल्लाह ताला पर तवक्कुल करें जिसे कभी मौत नहीं। अब देखिए सिफत भी यहां पर बयान किया गया है कि ये सिर्फ अल्लाह के पास ये सिफत है कि अल्लाह ही हमेशा जिंदा रहने वाला है और उसी को मौत नहीं आएगा। इसीलिए तवक्कुल करने का हक जो है वो सिर्फ किसके पास है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह के अलावा दूसरे किसी भी चीज के अंदर में या किसी भी शख्सियत के अंदर में, किसी भी इंसान जिन के अंदर में आप तवक्कुल नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि वो हमेशा जिंदा रहने वाला नहीं।
तो जिस तरीका से इबादत सिर्फ अल्लाह की करना है और इबादत में इखलास भी सिर्फ अल्लाह का हो, उसमें किसी तरह का मिलावट ना हो, उसी तरीका से तवक्कुल के अंदर में भी इखलास हो, उसमें किसी तरह का मिलावट ना हो, पूरा 100% अल्लाह पर भरोसा करना। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 11 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है और मोमिनों को अल्लाह ही पर तवक्कुल करना चाहिए। तो उसके बाद सूरह अत-तगाबुन में आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान फरमाता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोमिनों को अल्लाह ही पर तवक्कुल रखना चाहिए। तो देखिए यहां पर ये भी बताया गया कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है और दुनिया के अंदर में कोई भी इबादत के लायक नहीं है, तो किसी चीज पर आप तवक्कुल नहीं कर सकते। किस पर तवक्कुल करेंगे? सिर्फ अल्लाह पर, और अल्लाह के अलावा किसी पर आप तवक्कुल नहीं कर सकते। तो ये पहला हिस्सा का दलील है कि तवक्कुल सिर्फ अल्लाह का होगा और इसमें किसी तरह का मिलावट नहीं। दूसरा है कि तवक्कुल के अंदर में आपको असबाब अख्तियार करना है, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर में एक हदीस है जिसके रावी अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो कहते हैं कि एक शख्स ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या मैं ऊंट को पहले बांध दूं फिर अल्लाह पर तवक्कुल करूं या छोड़ दूं फिर तवक्कुल करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे बांध दो फिर तवक्कुल करो, यानी असबाब को अख्तियार करो। अब आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका दुकान है, तो आप कहेंगे हम ताला नहीं लगाएंगे, अल्लाह पर भरोसा को छोड़ दिए, ये दुरुस्त नहीं है। पहले ताला लॉक करिए और उसके बाद अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए। एग्जामिनेशन का पहले तैयारी और उसके बाद अल्लाह पर तवक्कुल। रिजल्ट के लिए अल्लाह पर भरोसा करना है, अपने मेहनत और अपने लिखावट पर जरूर नहीं करनी। वो असबाब है, उसको अख्तियार करने का हुक्म है, सुन्नत है वो, तो उसको अपनाइए, मगर भरोसा किस पर कीजिए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बहुत सारे आदमी सुना जाता है, कहता है लोग सारे इसमें चलो दीन के रास्ते में चलो, पढ़ने का जरूरत है, सब अल्लाह ताला पास करा दो, मेरी रिजल्ट करा दो। तो ये तरीका क्या है? दुरुस्त नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी भी असबाब पर डिपेंड नहीं है, बगैर असबाब का अल्लाह सुब्हानहू व तआला करने पर कादिर है। और इसका कई मिसाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लोगों की हिदायत के लिए बयान किया है। आदम अलैहिस्सलाम को बगैर किसी सोर्स को पैदा किया। औलाद के लिए माँ बाप का होना जरूरी है, यह असबाब अख्तियार करने का हुक्म है, सुन्नत है कि आप शादी करें फिर अल्लाह पर भरोसा करें औलाद के लिए। अब ऐसा नहीं कि हम शादी नहीं करेंगे और कहेंगे कि अल्लाह ताला औलाद दे, तो ये दुरुस्त तरीका नहीं है। मगर अल्लाह सुब्हानहू इस पर भी कादिर है, इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप को पैदा किया। तो आपको जो सुन्नत तरीका बताया गया है उसको अडॉप्ट कीजिए और उसके हिसाब से काम करेंगे तो आपका दुरुस्त होगा। तो इसलिए इसमें कहा गया कि ऊंट को पहले आप बांधिए और उसके बाद से अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए। उसी तरीका से देखिए कि अगर कोई आदमी गलत असबाब अख्तियार करता है तो वो तवक्कुल का खिलाफ है। अगर असबाब भी आप गलत इख्तियार कर लिए और अल्लाह पर आप तवक्कुल कर रहे हैं तो भी आपका तवक्कुल दुरुस्त नहीं है। इसका दलील भी तिरमिज़ी शरीफ के अंदर में रवायत है। मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बदन दागा या झाड़ फूक कराई ये तवक्कुल करने वालों में से नहीं है। तो इसमें देखिए ये दागने का दो इलाज के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, एक हिजामा और एक दागना। हिजामा का मतलब होता है ब्लड को निकालते हैं और दागने का मतलब है हॉट चीज से जो भी जगह होता है, जख्म होता है, ये चीज उसको दागा जाता है। दोनों से इलाज किया जाता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना कर दिया कि दागने का तरीका अख्तियार
मत करो। तो अगर कोई आदमी दागने वाला तरीका अख्तियार करके अल्लाह पर तवक्कुल में बात कर रहा है तो उसका तवक्कुल दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि उसने असबाब जो है वो कुरान सुन्नत के खिलाफ अख्तियार किया। उसी तरीका से झाड़ फूक, बहुत सारे उस जमाने के अंदर में सिरकिया अमल का झाड़ फूक हुआ करता था और लोग मंत्र और किस तरह का तरीका इख्तियार करते थे, लामानी वर्ड इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना। आप तज़किरा रसूलिया के अंदर में देखिएगा तो उसके अंदर में एक ऐसा झाड़ फूक मौजूद है जिसका कुछ मान ही नहीं, और उसको ये सब जो वर्ड है ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, अल्लाह का कलाम को आप पढ़कर दम कर सकते हैं। सूरा नास रब्बुल फलक ये दम का सूरा है, जिसको दम करने को होती है, शरीयत के अंदर में जायज है। यानी जो चीज नाजायज है उसको अख्तियार करके अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो तवक्कुल के खिलाफ है, इसीलिए कहा गया है कि इसमें तवक्कुल के खिलाफ है। उसी तरीका से बगैर असबाब का अगर आप अल्लाह पर तवक्कुल कर रहे हैं, असबाब अख्तियार नहीं कर रहे हैं किसी तरह का, और कह रहे हैं कि हम अल्लाह पर तवक्कुल कर रहे हैं, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। इसका देखिए दलील क्या है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि यमन के लोग रास्ता का खर्च साथ लाए बगैर हज के लिए आ जाते थे। यमन के लोग थे जो हज के लिए निकलते थे तो रास्ता का सामान वगैरह जो है तोशा वगैरह वो नहीं लेते थे और हज के लिए निकल जाते थे और कहते थे कि ये तवक्कुल करते हैं, माने हम लोग तवक्कुल के बुनियाद पर अल्लाह के भरोसे अल्लाह पर सब कुछ सपुर्द करके हम लोग निकल पड़े हैं। लेकिन जब मक्का आते तो लोगों से मांगने लगते, तो जब मक्का आते तो उनका कर्ज अमल क्या रहता था कि लोग से मांगने लगते। उस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरा बकरा आयत नंबर 197 आयत फरमाई, और तोशा ले लिया करो, और सबसे बेहतर तोशा तो तकवा ही है। तो सफर के अंदर में सफर का जो जरूरियात का सामान है, ये असबाब है, ये आपको लेना है और उसके बाद अल्लाह पर तवक्कुल करना है, तब आपका रास्ता आसान होगा और हर चीज कामयाबी होगा। अब ये आप ऐसा ना हो कि हमने सामान ले लिया अब हमको क्या होगा, अब अल्लाह को भरोसा छोड़ चुके हैं, तो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सामान हो, सब कुछ हो, उसके बावजूद भी अल्लाह पर ही आपका भरोसा होना चाहिए, वो सामान पर नहीं। सामान और असबाब जो आप अख्तियार कर रहे हैं उसमें आपको सिर्फ ये होना चाहिए कि अल्लाह ने हुक्म किया है इसलिए हम ये असबाब अख्तियार कर रहे हैं। इस असबाब के पास कोई पावर नहीं, इस असबाब के पास कोई ताकत नहीं, ये लेवल होना चाहिए। तो वो लोग ऐसा करते थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि सफर का जो जरूरियात का चीज है वो आपको लेना है, और उसी के साथ साथ एक और बात बताया कि सबसे बेहतर तोशा जो है वो तकवाई है, यानी जो आखिरत का सफर है उसके लिए सबसे बेहतरीन जो तैयारी है, सबसे बेहतरीन जो असबाब है वो क्या है, तकवा है, जिसके मुताबिक हम लोगों ने पिछले कई दरसों में डिटेल डिस्कशन किया है। तो इसका खुलासा कलाम यही है कि आपको असबाब अख्तियार करना है और उसके बाद अल्लाह पर तवक्कुल करना है। उसी तरीका से आप देखिएगा कि सूरा अल अराफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस जिस्म के लिबास के बारे में बात किया कि जिस्म के लिबास तुम अख्तियार करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको नाजिल किया है, और उसके साथ साथ तकवा का लिबास का भी जिक्र किया। और तकवा का लिबास क्या है, रूह का लिबास है, और ये बदन जो है इसका लिबास कपड़ा है। तो कोई भी आदमी पर्दे के अंदर में आ रहा है तो दोनों एतबार से पर्दे के अंदर में आना है। एक आपका जिस्म का जो पर्दा है मर्द के लिए जो डिफाइन है या औरतों के लिए जो डिफाइन है उतना वो करे, और उसके साथ साथ दिल का भी पर्दा हो, रूह का भी पर्दा हो। यह नहीं कि सारा ड्रेस और पर्दा मेंटेन है और आदमी का नजर कहीं और पर हो। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नजर के पीछे नजर मत लगाओ। नजर के पीछे नजर का मतलब क्या है कि जो आपका जिस्मानी आंख है, ये जो आपको किसी पर पड़ जाता है, ये नजर
माफ होता है। मगर उसके बाद जो नजर लगाते हैं तो वो आपका इंटरनल चाहत का की वजह से लगाते हैं, तो उसको मना किया गया। उसका लिबास क्या है? तकवा है। और तकवा का मतलब अल्लाह का डर है। तो जब अल्लाह का डर हो जाएगा तो अल्लाह ने हुक्म किया है कि ऐसा नहीं करेंगे, तो इंशाअल्लाह आप उससे बचेंगे। तो ये रहा कि तकवा का शर्त क्या है। कि तकवा का ये तकवा बोल रहा हूं, तवक्कुल का दो शर्त हो गया। एक अल्लाह पर भरोसा करना और दूसरा सही असबाब अख्तियार करना। सही असबाब। अब औलाद आपको चाहिए, औलाद। तो औलाद के लिए सही तरीका क्या है कि आप शादी करिए, जो शरीयत ने जो तरीका बताया उस पर अडॉप्ट कीजिए, और फिर अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह से मांगिए। और गलत तरीका कब्रों पर, बुजुर्गों से, ताबीज से, ये असबाब आप अख्तियार अगर कर रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसीलिए कहता है कि जब तुम कोई ताबीज लटकाता है तो मैं उसी को सपुर्द कर देता हूं। इसलिए कि उसने असबाब गलत अख्तियार किया तो फिर अल्लाह पर तवक्कुल उसका नहीं रहा, ताकि अल्लाह ताला छोड़ देता है। मगर जब आप सही असबाब अख्तियार करते हैं और अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं तो अल्लाह तवक्कुल वाले को साथ आता है और आपको मदद देता है। ठीक है, तो ये चीज है। उसी तरीका से सही तवक्कुल क्या है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान फरमाता है कि तवक्कुल इस तरह करो जैसा कि करने का हक है। इसके यह हदीस है तिरमिज़ी के अंदर में, और इसके रावी है उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम लोग अल्लाह पर तवक्कुल करो जैसा कि उस पर तवक्कुल करने का हक है, तो वो तुम्हें इस तरह रिज़्क देगा जैसा कि परिंदों को मिलता है कि सुबह को वो भूखे निकलते हैं और शाम को असुदा वापस आते हैं, पेट भर के आते हैं परिंदे। तो परिंदों को भी क्या करना पड़ता है? घोंसलों से निकल के सफर करना पड़ता है, यानी रिज़्क की तलाश करना पड़ता है, असबाब को अख्तियार करना पड़ता है, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको रिज़्क देता है। तो हमको भी क्या करना है? असबाब को अख्तियार करना है, सही तरीका, हलाल तरीका आपको एडॉप्ट करना है, और उसके बाद से अल्लाह पर तवक्कुल रखना है। अल्लाह जितना चाहेगा आपको देगा। ठीक है जी। अब देखिए, ये रहा कि तवक्कुल किसे कहते हैं और तवक्कुल का सही तरीका क्या है और उसका शर्त क्या है। अब दो मिसाल हम यहां पर रखेंगे। एक मिसाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तवक्कुल के मुताबिक, क्या उनका तवक्कुल का लेवल था, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवक्कुल का क्या लेवल था। ये दो नक्शा हम यहाँ पर इसके एग्जाम्पल के तौर पर पेश कर रहे हैं। पहला है बुखारी शरीफ का रवायत है 4563 के अंदर में। इसका रावी भी हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया, आग के अंदर में डाला गया, तो उन्होंने कहा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हमें अल्लाह काफी है और वो अच्छा कारसाज है। आग में डाला जा रहा है तो उनका नजर दुनिया का असबाब बचने का नहीं, कहां पर भरोसा कर रहे हैं? अल्लाह पर डायरेक्ट भरोसा करते हैं। उसी तरीका से जब हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त ये कलमा पढ़े जब काफिर लोगों ने कहा कि बेशक लोग तुम्हारे मुकाबले में जमा हो गए हैं और उनसे डरो, तो काफिर लोग जब बहुत सताते थे और सब लोग उनके खिलाफ हो गए, उस वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कलमा पढ़ा था, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि उनके ईमान को बढ़ा दिया गया और उन्होंने भी हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ा। तो अल्लाह पर उन्होंने तवक्कुल किया। तो हम लोग जानते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला हिफाजत में लेकर आए,
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حفاظت میں لے کر آئے. تو ہر کنڈیشن برا حالات یا کسی طرح سے آ جائے تو اللہ کے دامن کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے, چاہے آپ کے ساتھ کتنا ہی بڑا مشکلات آ جائے. اب یہ کم مشکل تھوڑی ہے کہ پورا مکہ کے لوگ آپ کو ختم کرنے کے لیے لگ گئے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے پورے قوم کے لوگ ان کو جلانے کے لیے لگ گئے ہیں, مگر ان کا بھروسہ اور توکل صرف خالص اللہ پر اتنا جمع رہا کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کیا. اس لیول کا اگر ہم لوگوں کے پاس آ جائے توکل تو انشاءاللہ ہم لوگ بھی کامیاب ہوں گے. دوسرا مثال ہے, بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم غار سور میں چھپے تھے اور میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر مسکرین کے کسی آدمی نے اپنے قدموں پر نظر ڈالی تو وہ ضرور ہم کو دیکھ لیں گے. اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو بکر, ان دو کا کیا بگاڑ سکتا ہے جس کے ساتھ تیسرا اللہ ہے. جب ہجرت کے لیے ابو بکر اور اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو راستے میں غار سور کے اندر میں چھپے تھے اور پیچھے کرتے کرتے دشمن لوگ آ گئے. تو دشمن غار ہے اور اسی کے نیچے دشمن کھڑے ہیں. تو ایک انسانی فطرت کے تحت ان کو لگا کہ یہ لوگ ایسے دیکھے گا تو ہم لوگ نظر آ جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر توکل کا لیول بتایا. غار میں چھپے ہیں, اسباب اختیار کیے ہیں, ایسا نہیں کہ سامنے آ گئے ہم رسول ہیں بھائی آپ کو تم کچھ نہیں بتا سکتے. غار میں چھپ جانے کے بعد توکل کا لیول اتنا ٹاپ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کے ساتھ تو تیسرا اللہ ہے, چوتھا کو ہم لوگ تو بھروسہ نہیں کرنے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر کیا کیا, بچایا. اسی طریقہ سے ایک اور روایت موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کے متعلق. اس کا راوی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ, کہتے ہیں کہ ہم غزوہ ذات الرقا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. پس جب ہم ایک گھنے سائے دانے والے درخت کے پاس آئے تو اسے ہم نے رسول کے لیے چھوڑ دیا. چنانچہ آپ وہاں آرام فرمانے لگے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیڑ کے نیچے آرام کرنے لگے جنگ سے لوٹنے کے بعد. بس مشرکوں میں سے ایک شخص آیا اور رسول اللہ کو تلوار درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی. وہ تلوار آپ پر سونپ لی اور کہا کہ تو مجھ سے ڈرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. اس نے پھر کہا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ. اب ایک آدمی سویا ہے, اس پر تلوار نکال کر اور لگا دیا گیا اور پوچھا جا رہا ہے ہم سے ڈرتے ہو؟ تو توکل کا لیول دیکھیے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ڈرتے ہیں تم سے. سمجھ رہے ہیں, تم کو ہم سے کون بچائے گا؟ تو کیا کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچائے گا. اور ایک روایت میں اس طرح کا ہے, اس نے کہا کہ تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ. پس تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا اور فرمایا اب تم بتلاؤ کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ بہتر تلوار پکڑنے والے ہیں. وہ کیا بولا کہ آپ تو مار دیجیے گا, تو تلوار آپ کے ہاتھ میں, ٹھیک ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اس بات کا گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کے رسول ہوں؟ تو اس نے جواب میں کہا نہیں, البتہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں آپ سے لڑوں گا نہیں اور نہ آپ سے لڑنے والوں کا ساتھ دوں گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو تمام لوگوں میں بہتر ہے. اور بعد میں دوسرے روایت کے اندر میں ہے کہ اس نے اسلام قبول کیا. ٹھیک ہے, کیا یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اس سے سوال کیا گیا کہ کیا تم ایمان لاتے ہو اللہ پر, اس کے رسول پر؟ تو اس نے کیا نہیں, انکار کیا. مگر دوسرا بات یہ کہا کہ میں آپ سے لڑوں گا نہیں اور نہ جو آپ کے خلاف لڑے گا اس کا ساتھ دوں گا, یعنی نیوٹرل رہوں گا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں بھی
اس کو چھوڑ دو. اسی لیے کہ جنگ کے شرائط میں بھی یہی ہے. تو جنگ جب آدمی سے کیا جائے گا تو تب تک جنگ ختم نہیں ہوگا جب تک آپ ایکسپٹ نہ کر لیں. دو طرح سے, چاہے آپ ایکسپٹ کر لیں کہ ہم آپ کے اس دین پر آ گئے, یا یہ کہیں کہ بھائی ہم آپ سے نہیں لڑیں گے, آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور آپ کے خلاف نہیں ہیں. تو جو آدمی دنیا کے اندر میں بھی جو آدمی مسلمانوں کے خلاف بغاوت نہیں کر رہا ہے اور مسلمانوں کے خلاف جو کوئی جنگ کر رہا ہے اس کو ساتھ نہیں دے رہا ہے, تو اس کو آپ کو معاف کرنا ہے, اس سے فائٹ نہیں کرنا. وہ نیوٹرل شو کر رہا ہے, آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے. مگر جو آدمی ایسا کر رہا ہے تو اس سے آپ کا ہمیشہ یہ رہنا چاہیے. تو یہ دو اہم مثال تھا کہ نبیوں کے پاس توکل کا لیول کیا تھا. اب دیکھیے توکل میں ملاوٹ, توکل کے اندر میں اگر ملاوٹ ہے, یعنی اگر آپ اپنے کسی اسباب پر بھروسہ کر لیا, اللہ پر توکل ہے آپ کا, مگر آپ اپنے اسباب پر اترانے لگے, آپ اپنے اسباب پر چھوڑنے لگے کہ ہم پاورفل ہو گئے, تو توکل میں ملاوٹ ہو جائے گا, توکل کم ہو گیا, توکل کا لیول کیا ہوگا آپ کا, کم ہو گیا. تو یہ بھی خطرناک ہے اور اس کا خاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھینچا ہے. دیکھیے کیا ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ کرام نے اپنے اکثریت پر, ان کی آبادی زیادہ ہو گئی تھی, تو ان کو تھوڑا سا یہ سمجھ میں آنے لگا کہ ہم لوگ کی آبادی زیادہ ہو گئی ہے, اب ہم لوگ کون ہرائے گا, اب ہم لوگ جتنا طے ہے. تو توکل تھوڑا سا گھٹ گیا. اس کا خاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کھینچ رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ یقیناً بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ مدد کر چکا ہے, اور جنگ حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت تمہیں خوش لگ رہی تھی, یعنی تم اپنا آبادی تمہارا بڑھ گیا تھا جس کی وجہ سے تم خوش ہو گئے تھے, بس وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آ سکی, اور زمین باوجود فراغ ہونے کے تم پر تنگ پڑ گئی, پھر تم پیٹھ لٹا کر بھاگ گئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اپنے تسکین اتاری اور مومنوں پر بھی, اور اس نے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے, اور اس نے کافروں کو عذاب دیا, اور یہی سزا کافروں کی. تو صحابہ لوگ میں تھوڑا سا یہ ہو گیا تھا کہ ہمارا آبادی زیادہ ہو گیا ہے, اب ہم کو نہیں ہرائیں گے, تو وہ پکڑا گیا. اس میں سے میکسیمم لوگ بھاگ گئے تھے, رسول کے ساتھ بہت چند لوگ رکے ہوئے تھے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر فرشتوں کو نازل کر کے اس جنگ کو فتح کرایا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ کو توکل کے اندر میں ملاوٹ تھوڑا سا بھی گنجائش نہیں, خالص ہونا چاہیے پورا, یعنی اسباب اختیار کرنا ہے. ابھی دیکھیے اس میں حکمت کیسا ہے, اسباب اختیار کرنا ہے مگر اس پر بھروسہ نہیں, بھروسہ اللہ پر. اسباب کیوں اختیار کر رہے ہیں, اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا, تو آپ کو اس کو اختیار کرتے ہیں. اسی لیے اسباب بھی جو اختیار کریں گے تو کیسا کریں گے, صحیح اسباب, یعنی قرآن و سنت میں جو طریقہ بتایا گیا ہے کوئی بھی چیز کے لیے اس کا کرنا ہے. اب آپ کو بیمار ہو گئے, تو بیمار ہو گئے تو اس کے لیے طریقہ بتایا گیا, آپ علاج کریے. کون علاج, جو شریعت کے حساب سے درست ہو. پھر اللہ سے دعا کیجیے, پھر اللہ پر توکل کیجیے, بھروسہ کیجیے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا اور سے. اب دیکھیے توکل کا فائدہ کیا ہے. اگر آپ توکل کرتے ہیں اللہ پر تو اس کا کیا فائدہ ہے. پہلا فائدہ ہے کہ توکل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اس کا دلیل ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 159. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے, بے شک اللہ پر توکل کرو, بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اب بتائیے کہ جس سے اللہ محبت کرے, اب اس کو کون دنیا کے اندر میں
टेंशन की बात है, न इस दुनिया में ना आखिरत में। हम अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हैं, ये उतना अहमियत नहीं है। अल्लाह हमसे करने लगे, ये अहमियत की बात है। तो एक नुस्खा है कि आप अल्लाह पर खालिस तवक्कुल कीजिए, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। उसी तरीका से कि शैतान मोमिनों से दूर भागता है जो अपने तमाम मामलात में अल्लाह पर तवक्कुल करता है। अगर आप हर मामलात में अल्लाह पर तवक्कुल करने लगते हैं तो शैतान भी आपसे दूर भागता है। सूरह नहल आयत नंबर 99 में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक उन लोगों पर उसका शैतान कोई जर नहीं चलता जो ईमान लाए और अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। उसी तरीका से तवक्कुल अल्लाह जो है हिदायत का जरिया है। अगर अल्लाह पर आप तवक्कुल करते हैं तो आपको हिदायत मिल जाता है। इसका दलील है सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा अपने घर से निकले और ये कलमात कहे, बिस्मिल्लाहि तवक्कल अलल्लाहि ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये अगर आप कलमा पढ़कर और आप घर से निकले, इसका मानी है कि अल्लाह के नाम से मैं अल्लाह ताला पर भरोसा करता हूं, किसी शर और बुराई से बचना और किसी नेकी या खैर का हासिल होना अल्लाह के मदद के बगैर मुमकिन नहीं, ये पॉसिबल नहीं। कि इंसान जो है अगर ऐसा अपने आप को सरेंडर कर गए तो उस वक्त उसे ये कहा जाता है तुझे हिदायत मिली, तो आप हिदायत याफ्त हो गए, आप हिदायत पर चलने वाले हो गए, तेरी किफायत की गई, तुझे बचा लिया गया। चुनांचा शैतान उससे दूर हो जाता है और दूसरा शैतान उससे कहता है कि ऐसे आदमी पर तुम्हारा कैसा जादू चले जिसे हिदायत दी गई है, उसकी किफायत कर दी गई और उससे बचा लिया गया। इसको अबू दाऊद ने रवायत किया है। उसी तरीका से तवक्कुल जो है रिज़्क का जरिया है। अगर आप तवक्कुल करते हैं तो क्या है, रिज़्क का जरिया है। कैसे भाई? तो उमर बिन खत्ताब ने कहां से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम लोग अल्लाह पर तवक्कुल करो जैसा कि तवक्कुल का हक है तो तुम्हें इस तरह रिज़्क मिलेगा जैसा परिंदों को मिलता है, तो सुबह को वो भूखे निकलते हैं और शाम को असुदा वापस आते हैं। तो अगर आप असबाब सही अख्तियार करते हैं, मेहनत करते हैं और आपके अंदर में जो क्वालिटी रखा गया है उसका पूरा यूटिलाइज करते हैं और अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको रिज़्क अता करेगा और रिज़्क में फराकी पैदा करेगा और आपको दौलत से मालामाल करेगा, यहाँ पर भी और आखिरत में भी। उसी तरीका से कि अगर कोई आदमी तवक्कुल करता है तो दुश्मनों के खिलाफ अल्लाह का मदद मिलता है। दुश्मन के खिलाफ अगर आपको मदद चाहिए तो फिर क्या करना पड़ेगा, अल्लाह पर तवक्कुल करना पड़ेगा। क्या है दलील? सूरह अल इमरान में आयत नंबर 180 में है कि अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। अगर अल्लाह की मदद आपको मिल जाए तो है कोई दुनिया में जो आप पर गालिब आए? नहीं आ सकता। अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो उसके बाद कौन है जो तुम्हारा मदद करे? और अल्लाह अगर छोड़ दे तो कोई मदद नहीं कर सकता है। ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। इसलिए कि सब पावर जब अल्लाह के पास है तो हम भरोसा दूसरों पर क्यों करें? तो भरोसा किस पर करेंगे? अल्लाह पर करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको दुश्मनों के खिलाफ भी मदद मिलेगा। सूरह तौबा आयत नंबर 51 में है कि आप कह दीजिए कि हमें सिवाय अल्लाह के हमारे हक में लिखे हुए कोई चीज पहुंच ही नहीं सकती, वो हमारा कारसाज और मौला है। मोमिनों को तो अल्लाह ताला की जात पात पर ही भरोसा करना है। जब हम ये जान गए कि हमको किसी तरह का सर और खैर अल्लाह ही के जानिब से है तो फिर हम भरोसा अल्लाह ही पर क्यों न करें? तो हमको दुश्मनों से भी मदद मिलेगा। तवक्कुल वालों के लिए अल्लाह का नेमत है। जो लोग तवक्कुल करते हैं पूरे पूरे, उसको अल्लाह के लिए नेमत है। सूरह शुअरा आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला फरमाता है, चुनांचे तुम्हें जो भी शय दी गई है तो वो दुनियावी जिंदगी का हकीर सामान है और जो कुछ अल्लाह के पास है वो उन लोगों में कहीं बेहतर और बड़ी पायदार है
जो ईमान लाए और अपने रब ही पर भरोसा करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया के अंदर में तो जो भी जिंदगी आपको या जो भी सामान या जो भी चीजें मिली है वो बहुत मुख्तसर है और उसकी कोई हैसियत नहीं है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन देने वाला है। इसलिए हम लोग क्या है कि दुनिया के असबाब और दुनिया की चीजों पर इतना ज्यादा भरोसा कर लिए हैं कि पूरी तरीका से उसी पर डिपेंड हो गए और पूरी एतमाद उसी चीज पर रखे हुए हैं। तो कुछ दूर की बात और तवक्कुल जो है जन्नत में जाने का जरिया है बगैर हिसाब, यानी तवक्कुल सही करने वालों का हिसाब नहीं होगा, डायरेक्ट जन्नत। हदीस बुखारी शरीफ में हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। ये वो लोग होंगे जो गैर शरई झाड़ फूक न करते होंगे, न बदसुगनी लेते होंगे और न दाग लगवाते होंगे, बल्कि अपने रब पर भरोसा करते हैं। यानी दुनिया के अंदर में जितने भी गलत असबाब है उसको अख्तियार नहीं करते हैं, सही असबाब का अख्तियार किए और अल्लाह ही पर 100% भरोसा किए। ऐसे लोगों को के में से 70,000 आदमी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत में बगैर हिसाब लेकर जाएगा। तो ये बहुत अहम चीज है, इसमें हम लोगों को हर सिचुएशन में गौर करना चाहिए और हर सिचुएशन में इस पर फिक्र करना चाहिए। हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और इलाज करा के आते हैं, पूरा एतमाद हमारा डॉक्टर पर लगा रहता है, पूरा एतमाद हमारा दवा पर लगा रहता है और अल्लाह को हम लोग याद भी नहीं करते। तो इसलिए इंशाअल्लाह आइंदा से हम लोग कोई भी असबाब अख्तियार करें तो असबाब पर भरोसा नहीं करें। आपका नियत ये हो कि असबाब हम इसलिए अख्तियार कर रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म है और ये अल्लाह का तरीका है, इसलिए हम असबाब कर रहे हैं। असबाब के पास कोई अख्तियार नहीं है, सारा अख्तियार अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। तो हमारा पूरा भरोसा अल्लाह पर है और तब इंशाअल्लाह आपको इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी मिलेगी। तो ये तवक्कुल के हवाले से कुछ अहम बात हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया। अब हम लोग आते हैं कि मोमिन का 14वां सिफत, 13 सिफत हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। 14वां सिफत ये भी बहुत ही अहम सिफत है कि मोमिन जो है वो सब्र करने वाला होता है। मोमिन का एक सिफत है कि उसके अंदर में सब्र करने का मादा होता है, सब्र करता है। सब्र करने का मतलब क्या है कि अपने नफ्स को रोकना, यानी आपका नफ्स बुराई के तरफ, गलतियों की तरफ जब मायल होता है तो उसको क्या करना है, रोकना, ये सब्र कहलाएगा। और हक के रास्ते पर जमे रहना, और जो रास्ता हक है, कुरान और सुन्नत का जो रास्ता है और अल्लाह रसूल का जो हुक्म है उस पर क्या करना है, जम जाना, ये सब्र है। और बुरे हालात में, मुश्किलात के अंदर में बर्दाश्त करने का मादा डेवलप हो, ये भी क्या है, सब्र है। तो सब्र का मतलब है कि अपने आप को, नफ्स को बुराइयों से रोकना, नेकियों पर और हक वाले रास्ते पर जम जाना, और परेशानी और किसी तरह का मामला अल्लाह की तरफ से आए तो उस पर बर्दाश्त करना, उस पर उल्टी सीधी बातें नहीं करना। बहुत सारे लोग उल्टा पुल्टा बात करने लगते हैं, हम ही सबसे बुरे हैं, क्या अल्लाह ताला हम ही को फंसा दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये सब चीजों के अल्फाज से क्या करना है, बचना है। तो ये मोमिन का सिफत है कि वो सब्र करने वाला बने। अब देखिए, सब्र करना हर मुसलमान पर ये फर्ज है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको फर्ज करा दिया। दलील इसका क्या है कि सूरह आल इमरान आयत नंबर 200 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, सब्र से काम लो, साबित कदम रहो। तो अल्लाह का जहां पर हुक्म आ जाता है
वो मुसलमानों पर क्या हो जाता है, फर्ज हो जाता है। फर्ज का एक उसूल है कि अल्लाह और रसूल का अगर हुक्म है कहीं पर तो वो वाजिब और फर्ज के दर्जे में आता है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फर्ज करा दिया। उसी तरीका से सब्र जो है वो रसूलों के एक अहम सिफत है। ये रसूलों के अंदर में ये सबसे टॉप लेवल का सिफत है। जिस तरीका से तौहीद के लेवल रसूलों के अंदर में टॉप लेवल का है, उसी तरीका से सब्र भी लोगों के अंदर, रसूलों के अंदर में टॉप लेवल का है। तो ये रसूलों का एक अहम सिफत है। इसका वजाहत सूरह अल अंबिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान फरमाता है आयत नंबर 85 में, और इस्माइल और इदरीस और जुल्कफ्ल ये सब सब्र करने वाले थे। और अल अहकाफ में आयत नंबर 35 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सब्र करें जिस तरह से अजमत व हिम्मत वाले रसूलों ने सब्र किया। तो जिस तरीका से और रसूलों ने सब्र का मुजाहरा किया है तो आप भी सब्र करिए, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया। तो सब्र जो है ये रसूलों और अंबिया का एक अहम सिफत है। उसी तरीका से सब्र एक बेहतरीन अमल है। सब्र क्या है? एक अमल है। लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत फरमाया था, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह लुकमान आयत नंबर 13 में बयान किया है, ऐ मेरे बेटे तू नमाज कायम कर, नेकी का हुक्म दे और बुराई से मना कर, और जो तकलीफ तुझे पहुंचे उस पर सब्र कर, बेशक ये हिम्मत के काम है। तो लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को 3 नसीहत किया था। ये तीनों अहम नसीहत है। नमाज कायम करना है। नमाज के मुतालिक हम लोगों ने बजाते एक दर्स के अंदर में डिटेल डिस्कस किया है कि नमाज की अहमियत क्या है, नमाज किस तरह पढ़नी है। तो नमाज कायम करना है, फिर नेकी का हुक्म देना है और बुराई से मना करना है। ये हर मुसलमान पर फर्ज है कि लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। और किसी भी मामलात में, चाहे दावत व तबलीग का मामलात हो या किसी तरह का हालात हो, अगर उसमें कोई मुश्किलात या तकलीफ पहुंचे तो उस पर सब्र करो। और ये बहुत हिम्मत के कामों में से है। ये लुकमान इस्लाम ने अपने बेटे को नसीहत किया है। तो ये एक बेहतरीन अमल है। उसी तरीका से मुस्लिम शरीफ के अंदर में हदीस है, सुमीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला अजीब है, उसका हर मामला उसके लिए भलाई का है, और ये बात मोमिन के सिवा किसी और को हासिल नहीं। ये मोमिन का स्पेशल स्टेटस है। क्या है भाई? कि अगर उसको खुशी हासिल होती है तो वो शुक्र करता है। अगर कोई उसको नेमत मिले, कोई अच्छाई आए तो क्या करता है? शुक्र करता है। और उसमें भी सवाब है, तो उसमें उसको क्या मिल जाता है? सवाब मिल जाता है। और जब उसको नुकसान पहुंचता है, कोई तकलीफ पहुंचता है, कोई परेशानी आती है, तो वो सब्र करता है, उसमें भी उसको सवाब। तो मोमिन को दोनों हालात में सवाब मिल रहा। अगर उसको अच्छाई मिलती है उस पर भी सवाब, अगर अच्छाई ना मिले, मुश्किलात में आ जाए और उस पर सब्र करता है तो उस पर भी सवाब उसको मिलता है। तो यह है कि सब्र किसे कहते हैं। अब हम लोग आते हैं कि सब्र के अक़साम कितने। तो सब्र के 3 किस्में हैं। 3 किस्में। पहला किस्म है कि हराम और गुनाह के कामों को तर्क पर सब्र करना। अब आपके हालात में गुनाह करने का हालात आ जाता है, मजबूरी हो जाए, आपको पैसा नहीं है, अब आपके पास ऑप्शन है कि सूद का पैसा आप लेकर करें, मगर उस मुश्किलात में भी आपने सब्र किया, भले मुश्किल में रहेंगे मगर हम सूद का पैसा नहीं लेंगे, हराम का पैसा नहीं लेंगे, सब्र का मुजाहरा किया। तो ये एक सब्र का टाइप है कि हराम कामों से और गुनाह के कामों से को तर्क कर देना और उस पर सब्र कर लेना, ये एक किस्म है। और इसका दलील है सूरह राद आयत नंबर 22 में, और वो अपने रब के राजामंदी के तलब के लिए सब्र करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि गुनाहों से बचना, हराम कामों से बचना
क्यों ऐसा हम काम करते हैं कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि हराम कामों से बचो, गुनाहों से बचो, और इसको हम इसलिए छोड़ते हैं कि अल्लाह क्या हो जाए, राजी हो जाए। तो अल्लाह को राजी करने के लिए हम लोग हराम काम और गुनाहों को छोड़ देते हैं और सब्र का मुजाहरा करते हैं। तो ये एक टाइप है सब्र का। दूसरा सब्र का टाइप है कि अताअत व तक़र्रुब अल्लाह के लिए सुन्नत पर मजबूती से कायम रहने पर सब्र करना। अब अल्लाह को खुश करने के लिए रसूल की अताअत में और सुन्नत पर मजबूती से आप जम गए और जम के अमल कर रहे हैं, कोई भी हालात आ रहा है उसके बाद से आप सुन्नत से मुंह नहीं खोल रहे, सुन्नत को मजबूती से कायम रख रहे हैं। तो ये भी क्या है, एक सब्र का टाइप है कि ये भी सब्र करने वाला इसमें शुमार होता है। इसका दलील है सूरह यूनुस आयत नंबर 109 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, और आप उसकी इत्तबा करते रहें जो कुछ आपके पास वही भेजी जाती है और सब्र कीजिए। यानी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप पर वही भेज रहा है उसको क्या करिए, उसकी इत्तबा कीजिए, उसकी पैरवी कीजिए, उसी के हिसाब से चलिए, कुरान और सुन्नत पर जमे रहिए। तो ये सब्र का एक टाइप है, आप सब्र करने वाले हैं। उसी तरीका से है सूरह हुज़र आयत नंबर 99 में, और अपने रब की इबादत करते रहे यहां तक कि आपकी मौत आई है। तो आप किसी भी हालत में कंप्रोमाइज नहीं करें, कोई भी कंडीशन आ जाए अल्लाह पर सब्र करें और मरते दम तक अल्लाह के इबादत पर कायम रहे, मोमिन के सिफत पर कायम रहे। तो ये रहा दूसरा टाइप सब्र का। इसके मतलब एक हदीस भी है, देखिए मुस्लिम शरीफ में 587 में है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे चीज से आगाह न करूं जिसके जरिए से अल्लाह ताला गुनाह मिटा देता है और दर्जात बुलंद फरमाता है। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल क्यों नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नागवारियों के बावजूद अच्छी तरह वजू करना। मुश्किलात है, ठंड पड़ रहा है, ठंड का मौसम आ रहा है, चिलचिलाती ठंड है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, अच्छी तरीका से वजू कर रहे हैं। परेशानी, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया है, उस हालत में भी क्या कर रहे हैं हम लोग, अच्छी से वजू करना है और मस्जिद तक जाना है। मुश्किल है, आपको जाने में दिक्कत हो रहा है, फिर भी आप सब्र का मुजाहरा करते हुए मस्जिद की तरफ आप जाते हैं, एक नमाज के बाद दूसरे नमाज का इंतजार करते हैं। सो यही शैतान के खिलाफ जंग है, और ये क्या है, शैतान के खिलाफ जंग है। यानी शैतान आपको जो भटकाता है उससे आप फाइट कर रहे हैं। तो ये अताअत और सुन्नत रसूल और अल्लाह के अहकाम पर जम जाना, ये भी एक सब्र का टाइप है। और तीसरा टाइप है कि मुश्किलात और आजमाइश पर सब्र करना। जनरली सब्र का मीनिंग में लोग इसी पर तवक्कुल रखता है कि जो मुश्किलात आता है, परेशानी आता है, उसी पर सब्र है। नहीं, सब पर सब्र का कंडीशन है। गुनाहों से बच रहे हैं, उस पर भी सब्र का फायदा मिल रहा है। आप कुरान और सुन्नत पर जमे हुए हैं, कुरान और सुन्नत पे कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, वक्त पर टाइम पर नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, मुश्किल है, बिजनेस का दिक्कत है, कोई भी है, उस पर सब्र करके आप उस काम पर जमे रहते हैं, तो इंशाअल्लाह उसमें भी सब्र का आपको फायदा होता है। तो मुश्किलात और आजमाइश पर सब्र करना, यह तीसरा टाइप है। और इसका दलील सूरह बकरा आयत नंबर 155 से 157 तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि और हम तुम्हें किस कदर खौफ, भूख से और मालो जानो फलों में कमी करके जरूर आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि हम आजमाएंगे आपको खौफ देंगे, भूख, माल, फलों, यानी बहुत तरह का जराए जो आपकी जिंदगी में आने वाला है, उसके जरिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करता है, आजमाता है। और उस पर जो खड़े उतरे वो क्या कहते हैं, सब्र करने वालों में। और वो लोग जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और बेशक हम उसी की तरह लौटने वाले हैं। इसीलिए किसी भी मुसलमान के साथ या किसी भी इंसान के साथ जो भी कोई हादसा होता है, कोई परेशानी मुश्किलात आता है, तो उस वक्त जो कलमात पढ़ने के कहा गया है, जो हम लोग जनरली मरने के वक्त पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसका मतलब यही है कि हम किसके सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह के सपोर्ट कर रहे हैं।
ये अल्लाह ही की चीज है, तो सब्र करिए। अगर अल्लाह औलाद आपको ले लिया तो अल्लाह का था ले गया, तो आप उस पर सब्र का मजा रखें। यही लोग हैं जिनके लिए उनके रब के तरफ से बख्शिश और रहमत है, और यही लोग हिदायत याफ्ता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह बकरा के अंदर में सब्र तीसरा टाइप को जिक्र किया। उसी तरीके से सूरह हज के अंदर में अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है कि वो लोग जब अल्लाह के जिक्र किया जाए तो उनका दिल डर जाते हैं, उन्हें जो तकलीफ पहुंचे तो उस पर सब्र करते हैं, नमाज कायम करने वाले हैं, और हमने उन्हें जो रिज्क दिया है उसमें से खर्च करते हैं। तो ये मुश्किलात के वक्त, आजमाइश के वक्त सब्र करने वालों का खाका इसके अंदर में खींचा गया है। इसके बाद है सब्र की अहमियत। सब्र की क्या अहमियत है? सब्र करने वालों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला पसंद करता है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 46 में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद करता है। सब्र करने वालों को अल्लाह ताला पसंद करता है। उसी तरीका से अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र वालों के साथ है। दूसरा अहमियत यह है कि जो सब्र करता है अल्लाह उसके साथ होता है। और सूरह अनफाल आयत नंबर 46 में अल्लाह ताला फरमाता है, और सब्र करो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। और सब्र जो है ये आजमाइश के बचने का इलाज भी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको आजमाइश के अंदर में मुब्तला करता है, तो उससे बचने का इलाज क्या है? सब्र। आप उस वक्त सब्र करते हैं तो उससे आप बचते हैं। मुस्नद अहमद के अंदर में ये हदीस मौजूद है कि सबसे ज्यादा जो सब्र करने वाले लोग हैं वो अंबिया हैं और नेक लोग हैं। अंबिया उसके बाद दूसरे दर्जे पर नेक लोग हैं। इसका वजह इस हदीस में है। सैयदना सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि मैंने कहा अल्लाह के रसूल, कौन से लोग की आजमाइश सबसे ज्यादा सख्त होती है? हम लोग थोड़ा सा आजमाइश में पड़ते हैं तो परेशान हो जाते हैं, और यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे सख्त आजमाइश किसकी होती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंबिया कराम, और फिर दूसरे नेकोकार, फिर वो जो दूसरों से अफजल और बेहतर है। तो सबसे ज्यादा जो आजमाइश है वो नबियों और रसूलों की। दरअसल आदमी को उसके दीन के मुताबिक आजमाया जाता है। बस अगर उसके दीन में सख्ती या पाबंदी होगी तो उसकी आजमाइश भी सख्त होगी। तो अगर आप बहुत ज्यादा आजमाइश के अंदर में मुब्तला है, तब होगा जब आप दीन पर जमे हैं, नेक हैं, तो आपका आजमाइश भी उसमें सख्त होने वाला है। अगर उसके दीन में नरमी और सुस्ती होगी तो उसके आजमाइश में हल्कापन आ जाएगा। और ऐसे भी होता है कि एक बंदा आजमाइशों में मुब्तला रहता है, यहां तक कि वो रूह जमीन पर चलता रहता है और उसके जीवन में कोई गुनाह नहीं रहता। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करता है कि आजमाइश में मुब्तला रखा है और वो सब्र का मुजाहरा करते रहता है, और धीरे धीरे उसका गुनाह खत्म हो जाता है और वो आखिरत में कामयाबी में चला जाता है। तो दर्स को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। टाइम खत्म हो चुका है, टाइम वक्त ज्यादा हो गया। इंशाअल्लाह इसको आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट दर्स में इसका और वजाहत किया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि हम लोगों को अल्लाह पर भरोसा करने, तवक्कुल करने और सब्र पर कायम रहने वाला बनाए, और कुरान और सुन्नत पर जमे रहने और कुरान और सुन्नत पर चलने वाला बनाए। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।